एक तरफ भारतीय सेना जैसे जैसे कश्मीर से पाकिस्तानी आतंकी और एजेंटों का सफाया कर रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत के गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है और पाकिस्तान में भारतीय आर्मी का खौफ साफ नजर आ रहा है। पाक मीडिया पर पाकिस्तान के पूर्व जनरल ने खुद माना है कि भारत ने विश्व में अपनी जो पहचान बनाई है, उससे भारत को ये हक मिल जाता है कि भारत जब चाहे तब पाकिस्तान पर हमला व सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से जो हर्जा सराई की जा रही है, उनकी जानिब से जो बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म वाज़ेह कह चुके हैं कि पाकिस्तान में हवाई और सर्जिकल स्ट्राइक्स किसी भी वक्त की जा सकती हैं। उनके इस बयान की भरपूर तरीके से मजम्मत भी की गई और तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से भी जवाब दिया गया और वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से भी जवाब दिया गया और उनको याद दिलाया गया गुज़िश्ता साल का फरवरी जब भारत ने इस किस्म की मुहिम जोई की कोशिश की थी और मुँह तोड़ जवाब पाकिस्तान ने भारत को दिया था। सीनियर तज्ज़ियाकार अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नज़ीर लगाई साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। इस मामले पर ज़रा उनसे गुफ्तगू करते हैं। अमजद शुएब साहब, क्या भारत गुज़िश्ता साल फरवरी अभिनंदन वाला वाक़या भूल चुका है? भारत की याददाश्त से वो वाक़या निकल चुका है जो इस किस्म की बातें की जा रही हैं, इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वो वाक़या था वो भूल जाने वाला किस्सा तो नहीं है, लेकिन उसमें ये चीज आपको ज़हन में रखनी चाहिए कि जब भारत में पुलवामा का वाक़या हुआ तो 1 घंटे के अंदर अपने इल्जाम लगाया पाकिस्तान पे और फिर शाम तक दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों ने कहा कि जनाब भारत के बारे में कि इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट, यानी इंडिया को हक हासिल है कि वो पाकिस्तान पे हमला करे। ये वो चीज है जो उसको बैनुल अक़वामी तौर पे उसको हौसला देती है कि उसको अक़वाम आलम की तरफ से एक क्लियरेंस है, आप जारियत करें। आपने देखा कि जब वो बालाकोट की तरफ आए 1971 के बाद पहली दफा हमारी सरहद पर उसको किया गया, लेकिन में किसी ने उसकी मजम्मत तो नहीं की और ये वो पाकिस्तान ने एड्रेस करनी थी। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए था वो इन ममालिक से पूछती कि जनाब आपको क्या ऐसा भारत ने क्या सबूत ऐसा दिखा दिया जिसकी बुनियाद पे आपने ये कहा हमारे लिए ये बड़ा सेंसिटिव मसला है, हमारी खुद मुख्तारी, हमारी सोवरेनिटी वायलेट हुई है, हम तो अभी नंदन को मार के पकड़ के तो उसी पे नाचना शुरू हो गया, उस पर खुशियां मनाते रहे। वो आपकी मिलिट्री रिस्पॉन्स। अब भारत को एक इत्मीनान हासिल है कि आपने उन कौमों से नहीं पूछा, लिहाजा आज भी भारत को एक वाक़या कर दे और उसका इल्जाम पाकिस्तान पे लगा दे तो शाम तक बहुत सारे मुल्क जिनके मफादात हैं वो कह देंगे कि जनाब ये हक हासिल है, भारत करे हमला। तो असल चीज ये है कि गैर कानूनी काम करने के लिए अगर आपको बैनुल अक़वामी हक हासिल हो गई है तो फिर आपको हौसला, क्योंकि सारी कौमें आपका साथ देंगी। हमें ये करना था कि हम अमेरिका को पूछते उसको जाके देखते हमें तो ये सबूत नहीं है, भारत ने आपको कौन सा ऐसा सबूत दिया था जिसकी बुनियाद पे आपने कहा कि भारत को हक हासिल है? और अगर आपको दिया तो फिर ये सबूत हमें दिया गया, इसकी बुनियाद पे अगर आपके मुल्क में कोई हमला करना चाहे ऐसे सबूत के ऊपर तो आपको कबूल होगा? आपको फ्रांस से भी पूछनी चाहिए ये चीज आपको ऑस्ट्रेलिया से भी बात करनी चाहिए थी। सही, आखिर वो मुल्क यहाँ पे ये काम करेंगे इसको हमारे दे देंगे। तो ये वो अलमिया है कि हमने अभी नंदन वाले किस्से को पकड़ के उस पर जू झूमना शुरू कर दिया, वो आज दिन तक हम बंद ही नहीं हो रहे उस पर। और एक ही बात हम कर जा रहे हैं कि जनाब आप वो भूले नहीं भाई, असल किस्सा जो है वो ये है कि आपने भारत के झूठ खोलने हैं, आपने दुनिया को बताना कि आपके साथ झूठ बोलते हैं और झूठ आपको कार्य करते हैं। पाकिस्तान मीडिया ने एक बार फिर खुलकर बता दिया है कि पाकिस्तान में भारत का खौफ कूट कूट कर भरा हुआ है। पाकिस्तानी पत्रकार लगारी ने लाइव टीवी पर माना है कि हम तो बहुत सीधे बच्चे हैं। पाकिस्तान की भारत से इतनी फटी पड़ी है कि भारत जंग की बात कर रहा है और पाकिस्तान बार बार एक ही बात बोलता है कि हम जंग नहीं चाहते। पाकिस्तान मुसलसल अमन का पैगाम देता है, मोहब्बत का पैगाम देता है, भारत की जानिब से हमेशा जंग की बात, इश्तियाल की बात की जाती है। ये माइंडसेट क्या है? खित्ते के अमन को भारत किधर ले जाना चाहता है, करना क्या चाह रहे हैं? देखिए, इस नैरेटिव के यही नतायज होते हैं। दुश्मन आपके साथ जो है वो जंग की बात कर रहा है, आपके साथ चढ़ाई की बात कर रहा है, आपके पास स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स की बात कर रहा है और हम कह रहे हैं कि हम बहुत पुरअमन हैं, हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम नेक बच्चे हैं, हम
जंग में हमारा कोई दिलचस्पी नहीं है, हम तो जंग लड़ना नहीं चाहते हैं, हमारा इससे कोई वास्ता ही नहीं है, ये हम तो बहुत ही पुरअमन रहना चाहते हैं। तो इस नैरेटिव को कौन कबूल करेगा? और लोग कहेंगे कि जनाब ये जब इनको अपनी सिक्योरिटी का इतना मसला ही दरपेश नहीं है तो फिर इनकी सिक्योरिटी के बारे में कौन सोचे। आपने दुनिया को ये बावर नहीं कराया है कि आपके पड़ोस में एक ऐसा दुश्मन मौजूद है जो आपकी असास के ख़िलाफ़ है, जो आपके वजूद के ख़िलाफ़ है, जो आपके होने के ख़िलाफ़ है, आपके इस एक बतौर ममलिकत आपके वजूद में आने के ख़िलाफ़ है। तो अगर ये बात दुनिया समझ ले और फिर ये कि जो फार्मूला था पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बनने का, उस फार्मूले पर अमल नहीं किया गया, और ये कि जो कश्मीर का डिस्प्यूट है उसको हल नहीं किया गया, और दुनिया ने जिम्मेदारी ली थी, यूनाइटेड नेशन ने। आप यूनाइटेड नेशन का दरवाज़ा पकड़कर बैठ जाते कि भाई हल करो। आपने ये हमारे साथ कोई 70 साल पहले वादा किया था, 71 साल पहले वादा किया था आपने कि इसको हल करना है, तो आप उनके पास बैठ जाते कि जी पहले आप इसको हल करें। आप तो खुद विड्रा होते गए, अपने मौक़िफ़ से खुद पीछे हटते गए। दुश्मन ऊपर चढ़ता गया, आप पीछे हटते गए, वो आगे जाता गया, आप पीछे होते गए। आपने सूरत हाल को यहाँ तक पहुँचा दिया। अभी उसका जहाज़ गिरा ही था, अभी उसका पायलट ज़मीन पर ही आया था, तो उसको थोड़ी देर के बाद जो है आपने कहा कि हम तो इसको चाय वाय पिलाकर और मिठाई खिलाकर इसको भेज देंगे, और भेज दिया। कभी आपने सोचा है कि जब आपका आदमी तो छोड़ दें जी, आपके कैदी, आपका बच्चा, आपका कबूतर अगर उसकी सरजमीन पर चले जाए तो वो उसको किस तरह से एक ग्लोबलाइज इशू बना देता है, दुनिया भर का इशू बनाकर रख देता है, और आप जो हैं वो माजरत खाना रवैया अख्तियार करते हैं। दुनिया उनकी बात कैसे मान लेती है? 1 घंटे के अंदर अंदर पठानकोट पर उसने जो वादा किया, जो उसने दावा किया, उसी दावे को दुनिया कैसे मान लेती है? और आप दुनिया को अपना केस भेजते हैं तो दुनिया आपके केस की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखती है, कान नहीं लगाती है, वो आपको सुनना नहीं चाहती है। तो क्या है? इसलिए कि आपने अपने केस को, मजबूत केस को कमज़ोर किया हुआ है, खुद ही किया हुआ है, और आप इसके जिम्मेदार हैं। आपके तमाम मुताल्लिका इदारे, अफराद, वजारतें इस बात की जिम्मेदार हैं कि पाकिस्तान का सही नैरेटिव दुनिया के पास नहीं है। सही। और ज़ाहिर है जो पाकिस्तान अमन का नैरेटिव जनरल साहब देने की कोशिश करता है, ज़ाहिर है अमन की ख्वाहिश, पाकिस्तान खित्ते में अमन की ख्वाहिश, पाकिस्तान इस नैरेटिव को लेकर आगे बढ़ता है। क्या इस बात को, इस बयानिए को भारत पाकिस्तान की कमज़ोरी समझ रहा है, जो इस तरह के बयानात, इश्तियाल अंगेज़ बयानात सामने आते हैं, खित्ते के अमन को ख़राब करने की बात की जाती है? नहीं, ऐसे नहीं है, भारत में भी लोगों को पता है, लेकिन जो 2-3 चीजें हैं वो समझने की हैं। देखिए, मोदी ने अपना कैरियर, अपना पॉलिटिकल सारा इमेज बनाया है 2 चीजों पे, हिंदुत्व जिसकी वजह से मुसलमान वहां पे जिल्लो-ख़ार हो रहे हैं, और पाकिस्तान दुश्मनी, जो कि वो कहता रहा है इलेक्शन से पहले भी, हुकूमत में आने से पहले भी, कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, हम पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब देंगे जो वो समझते हैं। सो भारत में एक इमेज है। अब चीज ये है कि इन्होंने नफ्सियाती तौर पे अपने लोगों के अंदर पाकिस्तान के बारे में, मुसलमानों के बारे में इतनी नफरत और इतना आप कह लीजिए कि वो एक भर दिया है, ऐसा माहौल पैदा कर दिया है जहां वो लोग हर वक्त यही सुनना चाहते हैं कि भारत ने पाकिस्तान को ये सजा दे दी, भारत ने पाकिस्तान का ये बिगाड़ दिया। यहां तक कि अगर आप ये कहें कि जी पाकिस्तान से कबूतर आया, हमने पकड़ा, तो वो अपने मुल्क की बेरोजगारी भूल जाते हैं, वो इकोनॉमी की बर्बादी भूल जाते हैं, वो इसी के ऊपर खुशियां मनानी शुरू कर देते हैं कि जी हमने कबूतर पकड़ लिया। अब इससे ज्यादा बेवकूफ और क्या हो सकती कौम के आप कभी कबूतर के ऊपर, कभी टिड्डी दल के ऊपर कि जी टिड्डी दल जो है वो टेररिस्ट अटैक कर रही है, या आप एक झूठा ड्रामा रचा के कहें कि जी हमने सर्जिकल स्ट्राइक की जिसका नामो निशान नहीं, और आपके वो आपके पीछे चलें जनरल साहब, इलेक्शन हुआ उसमें 5 मोदी इलेक्शन। जनरल साहब, ज़ाहिर है भारत इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि ज़ाहिर है चाइना के खिलाफ भी महाज आ रहा है, और वहाँ भी उसे पैदर पे शिकस्त का मुंह देखना पड़ रहा है। इस पूरी सूरत हाल में भी आर्मी चीफ अफगानिस्तान के दौरे पर हैं, वहाँ उनके अफगान सदर से मुलाकात भी हुई, DGISI भी उनके हमरा हैं। कितना इंपॉर्टेंट है इस वक्त ये दौरा वहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के लिए और पूरे खित्ते के इस वक्त अमन की सूरत हाल के लिए? देखिए, जहां तक अफगानिस्तान का दौरा है, ये आपको याद होगा कि खलीलजाद यहाँ पे थे और उनसे बातचीत हुई। अब ये है कि ये यहाँ अमेरिका के साथ मिलकर प्रोसेस आगे चला रहे हैं, तो अमेरिका चाहता है कि जो
इंट्रा अफगान डायलॉग है उसमें भी पाकिस्तान मदद करे, और दूसरी तरफ तालिबान को यह कायल किया जाए कि वो वायलेंस कम करें या हो सके तो सीज फायर करें, वरना वायलेंस तो कम करें। अब ये वो चीजें हैं जिनमें पाकिस्तान अपना सदर इस्तेमाल करेगा, लेकिन उससे पहले ये जरूरी था कि अफगान सदर अफगान हुकाम से बात की जाती कि जनाब हम आपके लिए क्या मदद कर सकते हैं, अगर इंट्रा अफगान डायलॉग हम प्रमोट करना चाहें आपके लिए तो बताएं कि क्या तरीकाकार जी हम आपके लिए क्या। दूसरी तरफ यह है कि पाकिस्तान ने अपने लिए जो यहाँ रेफ्यूजीज का मसला, अफगान रेफ्यूजी, अब आपके मुल्क में दूसरी दफा तीसरी दफा हुकूमत बन चुकी है जमहूरियत, आप अपने रेफ्यूजीज वापस लें।